हमारी पार्टी का रंगारंग जयगीत माला प्रोग्राम समाप्त हुआ। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक, और महाराज के दाहिनी तरफ उनकी प्रजा की रखवाली महामंत्री रंजीत सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। और महाराज के बाईं तरफ उनके सेना के अफसर आला दीवान सेनापति बलबीर सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। पहरेदार पे सिपाही तैनात हैं। महाराज व ताज और तख्त की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिए, खेल का नाम है गम की आंधी। गम की आंधी, दगाबाज मंत्री, तांत्रिक बना शैतान उर्फ डाकू कर्माद। गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, चमचम चमके दरबार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम, खुशियाँ मनाऊंगी हजार मैं वारी जाऊं, मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं, 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 पुरजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं। महाराज जय महाराज जय महाराज जय। सिपाही जी हुजूर। जा इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हीं राज दरबार से रक्षित कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंचनियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए।
मंत्री रंजीत सिंह, मृदानवी सम्राट व सेनापति बलबीर सिंह, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और महारानी के मरते ही अचानक ना मालूम हमारी बेटी को क्या हो गया कि ना वो कुछ बोलती है ना खेलती है, 24 घंटे चारपाई पे लेटी रहती है। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री रंजीत सिंह, मैं 24 घंटे यही सोचता हूँ कि हमारे न रहने के बाद हमारे इस्ताद और तख्त का वारिस कौन होगा। हमारे न रहने के बाद हमारे साई महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में हर वक्त मैं डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। राजन, कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता ही। महाराज वाकई में जब से महारानी जी का देहांत हुआ, राजकुमारी जी की आवाज चली गई, ना तो कुछ बोलती है और ना ही भीतर से उठती है। महाराज देश विदेश का डॉक्टर वैद्य बुलाया गया है लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो महाराज मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होगी। इसे आप राजकुमारी जी का गम अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं मंत्री रंजीत सिंह, बलबीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही। हाँ बलबीर सिंह, और जब दवा काम ना करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। शैतानी हरकत? हाँ महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और हे महाराज जी बिने मानो मेरी, हे महाराज जी बिने मानो मेरी, बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। इसी आसाम के पूर्व जंगल तरफ हो, इसी आसाम के पूर्व जंगल तरफ रहते दुनिया का करते हैं कल्याण। रहते दुनिया का करते हैं कल्याण। महाराज, इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ जो एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है, उसी जंगल में काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में बाबा कल्याणी मल रहते हैं। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, शायद मां काली की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी मुसीबत से निजात पा जाएं। बलबीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर वैद्य
राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है तो वो तांत्रिक को ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? रणजीत सिंह, बगैर सोचे विचारे किसी को ढोंगी नहीं कहना चाहिए। हर बाबा एक समान नहीं होते। लेकिन बलवीर सिंह, मुझे इन तांत्रिक और बाबाओं में विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बाबा अक्सर विश्वास घाती होते हैं। रणजीत सिंह, तंत्र मंत्र यंत्र में अभी वो शक्ति है कि अगर चाह ले तो हरे पेड़ को सूखा सकता है और सूखे पेड़ को हरा कर सकता है। बलवीर सिंह, क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हो? महाराज, बलवीर सिंह की बातों पे आप यकीन मत कीजिए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं राजन। इसे इनकी बातों पे विश्वास मत कीजिए। महाराज, आप मेरी बात मानिए। रणजीत सिंह, दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? दखल अंदाजी नहीं, मुझे तंत्र मंत्र पे विश्वास नहीं है कि तंत्र मंत्र से राजकुमारी ठीक हो जाएगी। रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन इन बाबाओं पर कैसे विश्वास किया जाए? तो दिखा देने में हर्ज क्या है? महाराज, आप मेरी बात मानिए। एक बार बाबा कल्याणीमल को दिखा दें और फिर भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा। साथ साथ मां काली के दर्शन हो जाएंगे और राजकुमारी जी को दिखा दिया जाएगा। इसमें हर्ज क्या है? बलवीर सिंह, तुम ठीक कहते हो तो ठीक कहना तुम्हारा है बलवीर सिंह। आपकी बात से मैं न इनकार हूँ। अगली बात साथ में बेच दीक्षा को मैं चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ विलंब। बलवीर सिंह, काश अगर हमारी बेटी ठीक ना हुई तो हमारे ना रहने के बाद हमारे साई महल में दीपक कौन जलाएगा? हमारे ना रहने के बाद हमारी प्रजा का कौन ख्याल रखेगा? हुजूर, आप घबराए नहीं, ईश्वर पर भरोसा करिए। और फिर राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, आज ईश्वरी दंड होती। तो 12 वर्ष गुजर गए, राजकुमारी जी जिंदा नहीं रहती और शैतान सिर्फ परेशान कर सकता है, जान नहीं ले सकता। जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। शैतान की औकात नहीं कि किसी की जान ले सके, सिर्फ परेशान कर सकता है। चलो बेटी को साथ में लेकर के इसी वक्त बाबा कल्याणी मल के पास चलते हैं। चलिए हुजूर, मैं बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचाऊंगा। चलो आओ सब लोग हमारे साथ। रणजीत सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। वहां एक नहीं सैकड़ों की भीड़ होती है, यहां तक कि लोग रोते हुए आते हैं और बाबा के चौखट से हंसते हुए जाते हैं। ये नजारा मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। ठीक है बलवीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूं कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ है वो बाबा। आगे चलिए। कहे कितना खौरिया जादो। चल सिपाही,
ये बलवीर सिंह साला जब भी राज दरबार में आता है हाँ कोई ना कोई तरकीब लेकर आता है। लेकर आता। लेकिन आओ सबसे पहले हम उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूं कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ है, राजकुमारी को ठीक पता है या नहीं। आओ मेरे साथ। बाबा जी हमारा नाम चंदमणि है, मैं इस आसाम मुल्क का सम्राट हूँ। महाराज मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। अरे जिसके सर पे करोड़ों रुपए का ताज चमक रहा हो उसको इंट्रोडक्शन देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आपको पहुंचाने वाला यहाँ तक कौन ले करके आया। बाबा जी आपके पास तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं, हमारे ये राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलवीर सिंह है। बलवीर सिंह किसका नाम है, यहाँ पर आया है वो? आइए बलवीर सिंह बाबा जी से बातें करो। बाबा जी कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए। नहीं, आपने कोई गलती नहीं किया, बल्कि एक राजा को आज माँ काली के टेम्पल तक पहुंचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। तुम्हारा सर्व कल्याण होगा। बाबा काश राजकुमारी जी आपके चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा। लोगों की जुबान पर बस आपका नाम होगा। आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम आप जैसे बड़े लोगों के अंदर अभी देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा विश्वास तो बना हुआ है। मैं बहुत खुश हुआ। बाबा हमें तो विश्वास है देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर विश्वास नहीं करते।
यही कहते हैं कि सब ढोंग रच रहे हैं, ढकोस रहे हैं। अरे क्या करोगे, जाने दो, ये तो दुनिया है। अरे कुछ लोग तो अपने माँ के ऊपर भी कंफ्यूज होते हैं, सोचते रहते हैं कि पता नहीं ये मेरा सगा बाप है कि नहीं। तो क्या करोगे, कहाँ है बिटिया? सिपाही, राजकुमारी जी को माँ के चरणों में लिटा दो। क्या हुआ इसको? आखिर इसको तकलीफ क्या है? बाबा, जब राजकुमारी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया। गॉड इलाश। और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष गुजर गए, देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। यही हालत बनी रहती है, ना किसी से बोलना, ना चालना, चारपाई पर पड़ी रहती है। वैसे है तो बहुत ही जटिल समस्या, फिर भी देखता हूँ। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का बायां हाथ देख सकता हूँ? देख लीजिए बाबा जी। जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखलाइए। ये क्या देख रहा हूँ? पिजा क्या 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 गॉड, मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग जिंदा कैसे हो? कहे बाबा? अरे सब लोगों को मर जाना चाहिए था। बड़ा ताजुब हो रहा कि तुम लोग जीवित खड़े हो, क्योंकि इस लड़की के हाथ में लाइफ लाइन के साइड से एक ऐसी लाइन खिंच गई है जो बुरी आत्मा का संकेत कर रही है। कोई बुरी आत्मा का साया है इसके ऊपर। बड़ा ताजुब हो रहा है क्या, क्योंकि अकाल मृत्यु होना भी स्वाभाविक है। बाबा जी, आप किसी तरह से हमारी बेटी को बचा लीजिए। महाराज, आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके मेरे को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप तो दीनों के दाता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। आप हाथ न जोड़े। और ये बिटिया माँ काली के चरणों में पड़ी है, इसका कल्याण अवश्य होगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नजर बन नजर में 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध। घर बांध, द्वार बांध, आई हुई बला को बांध। काला कलुआ सठौरा बीज मारो तीर न भागे वीर। जहाँ को जाए वहाँ को जाओ, और पकड़ के उसको लाओ ठाओ। जो ऐसा ना कर दिखलाए मोको, तो मैं तेरी माँ बहन पे लांग को खोलूं। दुहाई औधी। महाराज, अब मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूँ, बट इसके बिफोर में कहाँ देख रहे हैं आप? इधर हम खड़े हैं। मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना इंपॉर्टेंट समझता हूँ। ये जो राउंडिंग रेखा चारों तरफ गोलाकार खींच दिया है, हाँ। इस रेखा के अंदर भूल करके किसी के पैर नहीं आने चाहिए। कहे गुरुदेव? नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। अरे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तुम लोगों को एक वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। ये लड़की किसी के ऊपर हमला कर सकती है, अटैक कर सकती है, बट रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। तो भूल करके कोई रेखा के अंदर नहीं आएगा। या देव सर्वरूपे शैक्षिता नमस्ते 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 नमो नमः।
सर्वे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतेश भूरभौ भवा। या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतेश भूरभौ ओम राम रिया महा। ओम राम रिया महा। महाराज इस लड़की को उठाओ। उठाइए सिपाही बेटी को। डरो नहीं, तुम्हारे बदन से इतना बदबू आ रहा है कि तुमको कोई नहीं छुएगा। उठाओ। महाराज ये आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब इसमें कोई भी दुविधा कोई भी संशय नहीं है। निश्चित रूप से लड़की ठीक हो जाएगी, परंतु इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। महाराज जी तुम्हें सुनो ध्यान दे। अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। बाबा जी अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे रहा हूँ। मतलब समय निकलता जा रहा है, नहीं तो बाद में पछताना, क्योंकि शैतान खून मांग रहा है। बलबीर सिंह काट दो मेरी उंगली को। ये काम फौरन कर जाओ।
काली की। माँ, तू जगत जननी जगदम्बा, साक्षात जगदम्बिका, संपूर्ण जगत की पालनहार है माँ। तू करुणेश्वरी है, तू ही राजेश्वरी है माँ, तो तू ही सर्वेश्वरी है माँ। ये कन्या तेरे चरणों में पड़ी है, इसका कल्याण कर माँ, इसका उद्धार कर। जय माँ काली की, जय माँ काली की। बालिके, बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। तुम अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और एक नई दुनिया में आ जाओ। आंखों को खोल करके सामने देखो बालिके, कौन आ रहा है। देखो बालिके, तुम अपनी आंखों को खोल करके देखो, सामने एक भयंकर तूफान आ रहा है। देख बालिके, भयंकर तूफान आ रहा है। देख, एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। देख बालिके, देख, हम सब लोग देख रहे हैं। तेरे होठ चल रहे हैं, फिर तेरी जुबान क्यों लाख हो गई है? जब होठ चल रहे हैं तो आवाज निकलेगी, तू बोलेगी, और नहीं बोलेगी तो पछताना होगा। जरूर बोलेगी। अपनी जुबान को खोल छोकड़ी और मुख से बोल। मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर ते आवाज नहीं निकली तो मैं इसी त्रिशूल से तेरा शीश काट करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकड़ी, आवाज को निकाल, जुबान से बोल, नहीं तो मैं तेरा शीश उतार लूंगा। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय माता। धन है बाबा, धन है। आज 12 वर्ष बाद राजकुमारी के मुख से आवाज सुना, और बाबा राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, जीवन दान दिया है। तो कोई ऐसा उपाय कर दें ताकि वो शैतान राजकुमारी को फिर छू न पा सके। आओ बेटी, मेरे पास आओ। जाओ बेटी आओ बाबा जी के बेटी, पास। मेरे पास आओ, डरो नहीं। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, मुट्ठी बंद कर लो। जाओ पिताजी को लेकर के आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? नो नो नो, आप इसे एक साधारण रिंग फिंगर कह सकते, बट मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारी शक्ति है। एक बार माँ काली का नाम लो और बिटिया के हाथ में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली, जय माँ काली की। जय माँ काली। मेरी बेटी की रक्षा करो। जाओ, अब ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में पड़ी रहेगी, इसकी आत्मरक्षा करती रहेगी। और ये अंगूठी जब तक इसके हाथ में, कोई भी जादू टोना अब इसके ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान अब इस लड़की को नहीं छू पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी तलवार की धार इस लड़की के जिस्म को काट नहीं पाएगी। अगरचे किसी दुश्मन ने ऐसा कर दिया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार जमीन पे आ जाएगी, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। यही नहीं, आज के बाद कोई
भी बारूद की ताकत अब इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है। अगर चाहे किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो वो बारूद बिटिया के बॉडी से अटैच होकर के पानी बनकर के बह जाएगा, लेकिन इसका एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने आपका काम जाने। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी, अगर आपका हुक्म हो तो अब मैं अपने राजमहल वापस जाना चाहते हैं। आप बेशक जा सकते हैं, आपको रोकने वाला कौन है। लेकिन जब आपके कदम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं भी रिक्वेस्टफुल्ली आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, ये जो माँ काली का टेम्पल है, मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं, रोते भी आते हैं, लेकिन जब यहाँ से निकलते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो यहाँ से हंसते भी जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ इस मंदिर में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर एक भव्य और विशाल के रूप में आ जाए। बाबा जी, आज माँ काली के दरबार से हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। और आज जो ये काली माँ का मंदिर इस तरह है, एक दिन हम इसे इतना खूबसूरत और इतना बड़ा बनवा दूंगा कि हमारे आसाम के लोग देखते ही रह जाएंगे। जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। काश आपने ऐसा कर दिया तो उस मंदिर में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, आपका नाम युगों युगों तक चलता रहेगा। बेटी, माँ काली के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद दो। हम सब लोग राजमहल वापस चलते हैं। आइए बलबीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते रहेंगे। आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। अच्छा बाबा, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। देखा मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा। नो, मैं कोई तांत्रिक नहीं। हाँ बाबा, हाँ। बहुत दूर से भागते हुए आपका नाम सुन के आए। कहाँ, लेटरिन से आ रहे हो क्या? नहीं बाबा, हाँ। आपने दुनिया का कल्याण किया, थोड़ा हमारा भी कल्याण किया। अरे हम तुम्हारा जरूर कल्याण करेंगे, बोलो। बाबा, आप पहुँचे हुए हैं। हाँ और ये पहुँच के लौटे हुए हैं। हाँ, ये तुम्हारे घर जाके आ रहा है। बाबा, हाँ। एक परेशानी हमारी दूर कर। बोलो बेटा, हम तुम्हारी परेशानी को जरूर निराकरण करेंगे। बाबा, हम नौकरी छुट्टी नहीं पा रहे। हाँ और हमें मेहरारू के लड़का हो यहाँ। हाँ। आज बिहान लाग है। क्या करूं, मेरे को शोर बैठना है क्या वहाँ पे? नहीं बाबा, हाँ। नौकरी छुट्टी नहीं पा रहे, हमें मेहरारू के लड़का हो यहाँ। हाँ। आज बिहान लाग है। हाँ। कौनो जुगाड़ लगा दो, 2-3 दिन का पीछा जात बाबा। अरे बाप रे, ये तो अजीब सवाल ही आ गया। अब इसके सवालों का जवाब हमको इसी मार्ग से देना होगा, तब इसके समझ में आएगा। नहीं, ये समझ भी नहीं पाएगा। सबसे पहले तो बेटे ये बताओ कि जो तुम्हारी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा है भी क्या? पता नहीं बाबा। समझदार है, बिल्कुल समझदार है। एक काम करो बच्चा, अगर तुम उस बच्चे को स्टमक में रोकना चाहते हो, पेट में रोकना चाहते हो कुछ दिनों के लिए कि स्थिर रह जाए, तो ये काम बड़ी सरलता पूर्वक से हम कर देंगे। धन्य है। बट इसके बिफोर में एक काम तुमको करना होगा। क्या? तुम पहले अपनी माँ को बुला करके मेरे पास ले आओ। क्या है? दरअसल बात यह कि तुम जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो उसी रास्ते से अंदर डालना पड़ेगा, तभी ये कार्य संभव है, अन्यथा असंभव है। फायदे का हो? एक जने का तो हम निकले नहीं दे रही ना, आप हमहू का अंदर गए। नहीं, फायदा होगा। जितने दिनों तक तुम पेट में पड़े रहोगे तुम्हारी माँ अपने आदमी तुम्हारे फादर से लड़ाइयाँ लड़ने से बच जाया करेगी। रहा दियो, हो जाए दियो। जाओ, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। मैं तांत्रिक नहीं हूँ, नो, मेरे को आप तांत्रिक मत कीजिएगा। नहीं, मैं एक जिंदगी का हारा थका इंसान था। मैं एक बार इसी राजा के
कोर्ट में पहुंचा, जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, अगर एक छोटा मोटा जॉब मेरे को मिल जाए आपके कोर्ट में तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा नाम कृपा शंकर चतुर्वेदी है। ना जाने कौन सी बात आ गई, इसके अंदर आग बबूला हो गया। क्रोधावेश में आकर के मेरे को धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया। क्या करता, अरे मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़, क्योंकि यहाँ का ये प्रेसिडेंट है, एक राजा उत्तराधिकारी है। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा कि आए मुझ जैसे ब्राह्मण का अपमान कर दिया, इसका बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया। सबसे पहले मैंने इसी असम शहर का जादू ले लिया, फिर बंगाल का जादू लिया, फिर कामरू और कामाख्या का जादू लिया, लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया। राजा को मिटाने के लिए, जिस राजा ने मेरा अपमान किया है उसको खत्म करने के लिए मैंने जादू ले लिया कि जिस सिंहासन में बैठ करके मेरा अपमान किया, एक दिन उसी सिंहासन से उसे बेदखल करके और इस सिंहासन पे मैं बैठूंगा। इसी प्रतिशोध में मैं आज तक जलता रहा, लेकिन वही राजा आकर के आज मेरे सामने सर झुका दिया। दोस्तों, कटी हुई डाली और झुके हुए सर में कोई फर्क नहीं होता है, और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। सम्राट, तुमने मेरे सामने सर झुकाया है, जाओ साले मैंने तुम्हें बख्श दिया, नहीं तो खत्म कर देता, एक नेस्त नाबूद कर देता, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देता। ए फाटक बंद कर दे।